हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे विलियम बटलर ईट्स के बारे में। विलियम बटलर ईट्स, ठीक है। विलियम बटलर ईट्स कौन थे? वो डबलिन आयरलैंड के थे, जो डबलिन में पैदा हुए 1865 में। कितने में? 1865 में। मतलब 19th सेंचुरी में पैदा हुई, ठीक है। नेशनलिटी क्या थी? आयरिश थी। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1925 में। किसके लिए? फॉर इंस्पायर्ड पोइट्री विच गिव्स एक्सप्रेशन टू अ होल नेशन स्पिरिट। मतलब ये बहुत सारी इन्होंने पोइट्रीज लिखी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये क्या थे? को फाउंडर ऑफ द एबे थिएटर। एबे थिएटर के को फाउंडर थे 1904 में, जो कि आयरिश लिटरेरी रिवाइवल था, ठीक है। इन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में बहुत ज़्यादा इनका जो था योगदान रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड किससे थे ये? आयरिश फोकलोर से इन्फ्लुएंस थे ये, आयरिश माइथोलॉजी, मिस्टिसिज्म, ठीक है। और मॉडगॉन से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, जो इनकी लवर थी। और पॉलिटिक्स, थियोसॉफी, ठीक है, थियोसॉफी। ओके। फेमस रिलेशनशिप क्या था इनका? मॉडगॉन के साथ था। अनरिक्वायर्ड लव, सिंबॉलिक म्यूज। क्योंकि मॉडगॉन जो था, मॉडगॉन ने इनको काफ़ी बार इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और लेडी ग्रिगोरी के साथ भी आयरिश नेशनलिज्म एंड फोकलोर कोलेबोरेशन उनके साथ किया था इन्होंने, लेडी ग्रिगोरी के साथ। तो जॉर्जिया हाइडली वाइफ हु इंट्रोड्यूस हिम टू ऑटोमेटिक राइटिंग, ठीक है, इनका योगदान था। थीम्स इन पोइट्री ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स का जो पोइट्री में थीम्स था, वो क्या रहता था? थीम रहता था इनका ज़्यादातर आयरिश नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी, ठीक है। आयरिश नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल, यूथ एंड एज। देखा होगा आपने यूथ एंड एज। सेलिंग टू बाइजांटियम में इन्होंने किस तरह को कहा कि दिस कंट्री इज़ नॉट फिट फॉर द ओल्ड पीपल, ठीक है। और हमें अब बाइजांटियम, एक ऐसी परफेक्ट वाली सिटी में जाना चाहिए जहाँ की ओल्ड पीपल्स की वैल्यू है, ठीक है, जहाँ और इन्होंने फिर द सेकंड कमिंग देखा होगा आपने, उसमें भी इन्होंने कहा था कि अब जो दुनिया है वो बहुत चेंज हो गई है, और अब इसको क्या है, एक सेकंड कमिंग होगी, एक अवतार होगा। और इस तरह की पोइट्रीज़ इन्होंने लिखी हैं। लव एंड अनरिक्वायर्ड पैशन भी इनकी पोइट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है। यूज़ ऑफ मिथ, मिस्टिसिज्म एंड सिम्बॉलिज्म। मिस्टिसिज्म एंड सिम्बॉलिज्म का इनकी पोइट्री में यूज़ होता है। मतलब काल्पनिक जो कैरेक्टर है उनका भी इनकी उसमें डिसइल्यूजनमेंट एंड मॉडर्निटी एंड पॉलिटिक्स, आर्ट्स भी इनकी पोइट्री में दिखाई देता है, ठीक है। परमानेंस वर्सेस चेंज, ठीक है। आर्ट्स वर्सेस रियलिटी, ठीक है। एक्ट्स वर्सेस रियलिटी। तो इस तरह की चीज़ें इनकी पोइट्री में। मेजर वर्क्स क्या थे इनके? मेजर वर्क एंड सिग्निफिकेंट पोएम। सबसे मेजर वर्क था इनका, क्या था? द लेक आइली ऑफ इंस्पायर, द लेक आइली ऑफ इंसफ्री, जो कि इन्होंने लिखी थी 1890 में, ठीक है। इसका थीम क्या था? एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ, नेचर, पीस और एंड सॉलिट्यूड। लेक आइली ऑफ इंसफ्री 9th क्लास में भी देखा होगा आपने, बुक में, इंग्लिश की बुक में लेक आइली ऑफ इंसफ्री है, जिसमें कि ये कहते हैं कि एक मतलब ऐसी दुनिया हो जहाँ पे बहुत सुकून हो। मतलब इस तरह की कल्पना की है इन्होंने, ठीक है, मॉडर्न लाइफ से और नेचर में रहने की, ठीक है। इस तरह की ये पोएम है। और द सेकंड कमिंग में, ठीक है, कियोस, जो मतलब वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे कियोस हो जाते हैं, और इस तरह फिर उन्होंने लिखा कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, और इसकी वजह से इन्होंने फिर अपनी पोइट्री में सेकंड कमिंग की बात की है। फिर ये अभी मैं बात कर रही थी सेकंड, सेलिंग टू बाइजांटियम भी इनकी बहुत ही सुंदर पोइट्री है, जो इन्होंने 1928 में लिखी थी। इसका थीम क्या है पोइट्री का? क्वेस्ट फॉर एटर्नल आर्ट एंड सोल ट्रांसेंडेंस, ठीक है। सेलिंग टू बाइजांटियम। सिंबल क्या यूज़ किए ना इन्होंने? बाइजांटियम सिटी, जो कि एक स्पिरिचुअल सिटी है, स्पिरिचुअल प्लेस है, उसकी इन्होंने कल्पना की है, ठीक है। और अब ये देखिए, ईस्टर
ईस्टर 1960। इसका थीम क्या है? पॉलिटिकल मार्टिडम, आयरिश रेबिलियन एंड टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न। ठीक है, ईस्टर में बहुत फेमस लाइन है, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न। ठीक है, और फिर लेडा एंड स्वैन में ग्रीक माइथ पे जूस और लेडा के ऊपर है ये पोइट्री। इसका थीम क्या है? वायलेंस, फेट, डिवाइन पावर, हिस्ट्रिकल साइकिल्स। ठीक है, इसमें लाइन है, फेमस लाइन है, सो मास्टर्स बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर। ठीक है, इस तरह की ये पोएम है। नो सेकंड ट्रॉय, फिर द टावर, टावर भी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। ठीक है, मेडिटेशन इन टाइम ऑफ सिविल वॉर, मेजर पोएम्स हैं इनकी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इनकी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, भी बहुत फेमस पोएम है, जो कि शायद 11th और 12th की किसी बुक में भी है ये पोएम। रिफ्लेक्ट्स ऑन एजिंग, मॉडर्न एजुकेशन, बॉडी सोल डुअलिटी। ठीक है, आइकनिक एंडिंग होती है, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांसर, दीज लाइन्स appear in that poem. Okay, and now the wild swan at cool reflects its middle period marked by melancholy, aging and reflection. और इस तरह की ये पोइट्री है। इसमें भी जो है आपकी देखिए इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, और प्ले भी लिखे थे उन्होंने, कई प्ले भी लिखे थे, जैसे द काउंटेस कैथलीन हो गया, और द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, परगेटरी ड्रामा है, मोसाडा, कैथलीन इन हॉलीहन, और इस तरह की ये इन्होंने सारी प्लेज लिखे थे। ठीक है, और ये है W.B. Yeats एंड हिंदुइज़म। ठीक है, इंटरेस्ट इन ईस्टर्न फिलोसफी एंड मिस्टिसिज्म, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद, एक्सपोजिशन ऑफ वेदांता एंड द सोल्स इमोर्टली लेफ्ट इन अ डीप इम्पैक्ट। फ्रेंडशिप विद मोहिनी चैटर्जी के साथ था इनका फ्रेंडशिप। बिलीव इन री इनकारनेशन ऑफ द साइक्लिकल व्यू ऑफ टाइम, यीट्स बिलीव इन साइक्लिकल टाइम, सोल्स ट्रांसमाइग्रेशन एंड द आइडिया ऑफ द सोल लर्निंग अक्रॉस लाइफ टाइम्स, concepts central to Hindu and Buddhist metaphysics. These ideas were incorporated into book A Vision 1925. अब ये जो ideas हैं ईट्स के, ये एक book है A Vision 1925 where he develops a theory of Gaird's spirals to describe history and the soul journey. Use of Hindu symbols and imagery. सिम्बॉलिज़म का बहुत यूज़ करते थे। सिम्बॉलिज़म मतलब किसी ऑब्जेक्ट को दर्शा के उसका यूज़ करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि द सेकंड कमिंग में एक बॉडी ऑफ द ह्यूमन एंड लायन का यूज़ करके वो इस तरह दिखाते हैं, तो ये सिम्बॉलिज़म का यूज़ बहुत करते थे। ठीक है, मिस्टिसिज्म, मिथिकल होती थी इनकी पोइट्रीज़। और तो ये है यीट्स के बारे में सारा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट है ये। ठीक है, और 1865 में बॉर्न हुए थे, 1925 में इनको नोबल 1923 में सॉरी इनको नोबल प्राइज़ भी मिला है। थैंक यू।